हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एज यू नो दैट दिस इज अवर हिस्ट्री सीरीज इन दैट वी विल कवर ऑल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में देखो हम स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। लाइक हिस्ट्री को हिस्ट्री पहली बात तो आपको पता ही है, जैसे पास्ट स्टडी होती है पास्ट की। पास्ट की जब हम स्टडी करेंगे बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपने पास्ट की स्टडी कर रहे हैं, किन रिसोर्सेज के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे, तो वो हम रिसोर्सेज सारे इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को ऑन करना मत भूलना। इन फ्यूचर जो भी आपको लेक्चर मिलेगा सो दैट आपका नोटिफिकेशन मिल सके। सो बेल आइकन बटन को सारे ऑन कर लो। फिर सबकी कंप्लेंट रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। भाई नोटिफिकेशन आपको कहाँ से आएगा जब आप बेल आइकन बटन को ऑन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आप बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्टली आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि हिस्ट्री होती क्या है। हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि हिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ पास्ट। और हिस्ट्री जो है एक ऐसे वर्ड से लिया गया है, हिस्टोरिया वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। जब हम प्रॉपर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं, हमें पता चलता है। सपोज जैसे कोई मर्डर हुआ, हमें बहुत सारे क्लूज मिले, हम उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं एंड ऑल, फिर उसकी स्टडी करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन क्रिमिनल है। सेम लाइक दिस हमने हिस्ट्री के साथ करना है। हिस्ट्री में भी हम पूरी इंक्वायरी करेंगे थिंग्स की। हम डिगिंग करते हैं, कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिल गए। जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिल गए, कॉइन्स मिल गए, बिल्डिंग्स मिली, उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट, कैसे वो खाना क्या खाते थे, लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, किस रिलीजन में बिलोंग करते थे, वो फॉलो करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो देखो हम जो मेजरली जो हिस्ट्री है, सबसे पहले देखो हिस्ट्री अगर हम स्टडी कर रहे हैं हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इनको डिवाइड किया हुआ है। मेजरली जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो हिस्ट्री को मेजरली हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब हमें इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इनमें डिफरेंस है क्या। सबसे पहले देखो हम देखेंगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? देखो हमें पता है कि स्टार्टिंग में जब सिविलाइज्ड लोग रहते थे, उन्हें कुछ लिखना नहीं आता था, वो केव्स में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करके अपने लाइफ स्पेंड करते थे। जब हमने यही डिफरेंस करना है कि जब हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, ओके, लोग हमारे रहते थे, कैसे रहते थे ये हमें कुछ नहीं पता, उनके प्रॉपर हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, तो उस एज को हम क्या कह देते हैं? प्री हिस्ट्री। जब हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते, दैट इज प्री हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हो जाता है? देखो रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं, रिटर्न एविडेंसेस मिले, बट टिल नाउ वी आर नॉट एबल टू डेसिफर दैट। डेसिफर मीन देखो होता है कि हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उनमें लिखा क्या हुआ है, हमें उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आई। जब हमें उनकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं समझ आएगी तो हम प्रॉपर उनकी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में हम कैसे बता सकेंगे। देखो हालांकि हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, बट फिर भी अगर हम डेसिफर कर देते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स को तो हमें और भी काफी चीजें पता चलेंगी उनके लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे वो लाइफ स्पेंड करते हैं, इन डेप्थ हम स्टडी कर सकेंगे। और हिस्ट्री आ जाता है जब हमारे पास प्रॉपर रिटर्न रिसोर्सेज हैं और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो प्री हिस्ट्री में हम क्या रखेंगे? एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि प्री हिस्ट्री का, हाँ भाई ठीक है, प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते, ठीक है, तो उसका कोई एग्जाम्पल? यस, देखो स्टोन एज जो है वो एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री का। उस टाइम पे हमें कोई भी रिटर्न रिसोर्सेज नहीं मिले,
आफ्टर दैट अगर हम प्रोटो हिस्ट्री में चलते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखो क्या हुआ था, उसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हैं, रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। देखो जैसे हमें कोई भी इंस्क्रिप्शन मिल गई, मनुस्क्रिप्ट मिल गई, उसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंबल्स बने हुए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंबल्स बने हुए हैं, बट वो सिंबल्स को आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए कि कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए या क्या लिखा गया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री आपको पता ही है, जब हमारे पास प्रॉपर रिटर्न रिसोर्सेज हैं उसको हम कह देंगे हिस्ट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बेसिक आइडिया पता चल गया कि हिस्ट्री, फिर हम देखेंगे सोर्सेज क्या क्या है। देखो सोर्सेज जो है ना, हम हिस्ट्री को दो बेसिक पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। सोर्सेज हमारे हो जाते हैं एक लिटरेरी रिसोर्सेज एंड नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज। नॉन लिटरेरी, देखो लिटरेरी रिसोर्सेज में और नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। लिटरेरी रिसोर्सेज में आपके आ जाएंगे रिलीजियस रिसोर्सेज एंड सेकुलर। एंड नॉन लिटरेरी में क्या आ जाएगा हमारा, नॉन लिटरेरी में हमारे बहुत सारे आ जाते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा हमारे देखो आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे। ये सब हमारी रिसोर्सेज जो हैं ये हम नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज में इनको फॉलो करते हैं। अब देखो अगर हम फर्स्ट नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज से ही करें, नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज में हमारा फर्स्ट सबसे पहले आता है कॉइन्स। कॉइन्स क्या है, सबसे पहले देखो जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई, लोग जंगलों में रहते थे, हंटर गैदर की तरह अपनी लाइफ जीते थे, एंड दे डू नॉट इवन नो कि हमने ट्रेड कैसे करना है। उनको ट्रेड करने के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रेड करने के बारे में कुछ नहीं पता था तो उनके पास डेफिनेटली अगर ट्रेड नहीं होता था तो कोई ऐसा लिंक नहीं होगा जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सके। लाइक आजकल हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो किस बेसिस पे होता है कि हम मनी के थ्रू होता है, करेंसी चलती है। तो पास्ट में क्या था, कोई भी ट्रेड नहीं था। जब स्टोन एज थी, लोगों के पास कोई भी करेंसी नहीं थी, इनफैक्ट पेपर करेंसी तो थी नहीं। आफ्टर दैट जैसे जैसे ना टाइम स्पेंड होता गया, टाइम स्पेंड होने के बाद कॉइन्स की इन्वेंशन हुई, और जैसे हम कहेंगे कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स डिफरेंट मटेरियल से बने हुए थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, डिफरेंट तरह के हमें कॉइन्स मिले। और आफ्टर दैट जैसे देखो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज आती गई, हर्षवर्धन डेंसिटी, गुप्ता डेंसिटी, उनके अपने अपने कॉइन्स होते रहे, और उनमें जो है ना फर्निश्ड होते गए कॉइन्स। जैसे पहले प्लेन कॉइन्स होते थे, आफ्टर दैट पंच मार्क कॉइन आ गए, फिर उनपे क्या था, किंग्स के नेम लिखे गए, किंग्स की फोटो बनाई गई, गॉड्स की फोटो बनाई गई, उनपे डेट्स मेंशन की गई, ठीक है। तो ये हमारे कॉइन्स में चेंजेस आते रहे ग्रेजुअली टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो कॉइन्स के थ्रू हम जैसे उनको स्टडी करते हैं कि किस हर्षवर्धन की मान लो फोटो आ गई, टाइम आ गया, किंग का नाम लिखा हुआ, तो हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे ये किंग था, ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। अगर हम मेटल देखेंगे तो अगर वो गोल्ड से बने होंगे हम सोचेंगे बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, अगर थोड़े सिल्वर से बने हैं हम सोचेंगे नहीं इतना ज्यादा रिच सिविलाइजेशन नहीं थी, थोड़ी कम रिच थी। तो इनके बेसिस पे हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अब हमें मेन पॉइंट जो है देखो आपको पता होना चाहिए, जो कॉइन्स की स्टडी है उसको हम कहते क्या है, स्टडी ऑफ कॉइन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, इवन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो स्टडी है कॉइन्स की उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, और ये एनसीईआरटी से लिया गया है 6th की, ओके। 6th के एनसीईआरटी में है ये। नेक्स्ट देखो हम मेंशन करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्कियोलॉजिकल और मटेरियल रिमेन्स। जैसे देखो हम डिगिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे, हम डिग कर रहे हैं, सपोज एक पर्सन है, ही स्टार्ट डिगिंग, डिग यहाँ पे डिग कर रहा है, यहाँ पे उसने डिग किया, उसको कुछ रिमेन्स मिले, सपोज बोन्स मिली, एनिमल बोन, ह्यूमन बोन,
ज्वेलरी मिली, उसके बेसिस पे हम जब हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं ना, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये कौन सी एज से बिलोंग करता है। अब देखो सबसे ऊपर जो हम हमें डिग करते गए, सबसे ऊपर जो चीज मिली हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना स्टार्टिंग फेज का है। उससे नीचे जाएंगे हमें पता चलेगा ये और ओल्ड है। उससे और जाएंगे नीचे तो हमें पता चल रहा है, पता चलता रहता है कि ये और ओल्ड सिविलाइजेशन और ओल्ड जो एज है ना उनसे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड देखेंगे इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? देखो इंस्क्रिप्शंस को हम प्रशस्ति भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नो इंस्क्रिप्शन को, इंस्क्रिप्शंस के नाम से ही उनको पता है, बट आपको एग्जाम में ये प्रशस्ति भी देखने को मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रशस्ति। और जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की उसे हम कहते हैं एपिग्राफी। हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेन पॉइंट जिसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रुको, यस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इसमें भी काफी टाइम पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट देखो देखेंगे, फर्स्टली हमें देख लिया, स्टडी भी हमें पता चल गया इंस्क्रिप्शन की क्या होती है, और हमें पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन होती क्या है। देखो कोई भी किंग था या क्वीन थी या उस टाइम पे जो भी रूलर थे, वो कोई भी हार्ड सर्फेसिस पे जब कुछ भी एनग्रेविंग करवाते थे अपने नाम की, अपने रूल की, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, जब वो हार्ड सरफेस पे करवाते थे ना तो उन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऑलवेज रिटन ऑन दी हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन, मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, और जो स्टोन से कुछ भी हमारी बिल्डिंग्स बनी होती थी उन पे भी कुछ भी लिखा गया है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। और हमारी फेमस इंस्क्रिप्शन जो है वो है हमारी अशोका इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स हमारा किसमें फॉल करेगा? जैसे देखो इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल हो गया हमारा, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होगी, ये हमारे आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में। और नेक्स्ट हमारा अगर फॉरेन अकाउंट्स देखेंगे, फॉरेन अकाउंट्स हमारा आ जाएगा लिटरेचर में। वो हमारा था नॉन लिटरेरी रिसोर्सेज, ये हमारा लिटरेरी रिसोर्सेज में आ जाएगा। फॉरेन अकाउंट देख रहे हैं हम, देखो बहुत सारे ना फॉरेनर्स जो थे इंडिया में, उन्होंने विजिट किया इंडिया का, उन्होंने कल्चर देखा, रिलीजियन देखा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, और आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, उनपे बुक्स लिख दी। जैसे कि देखो हमारा जो फेमस एक बुक लिखी गई है इंडिका। इंडिका बुक किसने लिखी है? मेग्नास्थिस। मेग्नास्थिस जो थे ग्रीक एम्बेसडर थे। मेग्नास्थिस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एंड हु रोट द बुक इंडिका। ठीक है, इंडिका बुक लिखी है इन्होंने, ये आपको याद होना चाहिए। इन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं कि इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी है? मेग्नास्थिस, एंड ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। और हमें लिखने का पता चल गया कि इसके राइटर कौन है, किस कौन सी बुक लिखी है। और नेक्स्ट हमें पॉइंट देखो, हमें पता होना चाहिए कि इंडिका बुक जो लिखी है मेग्नास्थिस ने, किसके ऊपर लिखी है। ओके, तो इन्होंने लिखा है मौर्यन सोसाइटी के ऊपर, मौर्यन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी है ये बुक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जैसे हमारा आ जाता है फाइन। फाइन जो है चाइनीज ट्रैवलर था, और ये बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए ये इंडिया में विजिट किया थे। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी है वो गुप्तास के ऊपर लिखी है। ह्यूएन त्सांग है, ये भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, इन्होंने हर्षवर्धन के रूल के ऊपर बुक लिखी है। ठीक है, ह्यूएन त्सांग, हर्षवर्धन, मेग्नास्थिस, मौर्य, ये आप नॉर्मली याद रख सकते हो। देखो मेग्नास्थिस, मौर्य, ह्यूएन त्सांग, हर्षवर्धन। ठीक है, फाइन, फाइन को आपको याद रखना पड़ेगा, गुप्ता। आपको पता क्या है, ये रट्टे नहीं मारने, ट्रिक्स बनानी है, थोड़ा एंक्रोनियम्स बनाओ, कुछ भी इजी वे में, जैसे भी आप इजीली आप लर्न कर सकते हो ना नेम्स को, बिकॉज हिस्ट्री में आपको काफी नाम मिलेंगे, अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग भी आप इजिली लर्न कर सकते हो, ट्रिक्स के थ्रू, एक्रोनियम्स के थ्रू, या और कोई आपके पास मेथड है वो आप शेयर भी कर सकते हो, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी हेल्प ले सके इससे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जाता है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर जो है रिलीजन से रिलेटेड होगा। हमारे पास ना डिफरेंट रिलीजियस लिटरेचर मिलते हैं,
लाइक हमारे वेदास, वेदास में 4 हमारे वेदास आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे वेदास हिंदू से रिलेटेड है, हिंदुइज्म से, तो इनके बारे में हमें पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल स्टडी है। फिलोसफी के बारे में किसमें बताया गया है? उपनिषद में, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखो दो और हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं हमारे पास, महाभारता एंड रामायणा। अब देखो महाभारता किसने लिखी है? वेद व्यास ने, एंड रामायणा लिखी गई है वाल्मीकि ने। इन पे भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है इनको, कि महाभारत लिखी गई है वेद व्यास एंड रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे सूत्रास। ग्रह सूत्र होता है हमारा जो घर के काम से रिलेटेड है, हमें नॉर्मली पढ़ने से पता चलता है ग्रह सूत्र, लाइक डोमेस्टिक रिचुअल से रिलेटेड है, बर्थ, नेमिंग, मैरिज, फ्यूनरल एक्सेट्रा। ओके, एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में हमारे आ जाते हैं सुत पिताका, विन पिताका, अभिधम पिताका। ओके, जैनिज्म में आ जाएंगे हमारे अंगास। इन सब के बारे में ना हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जस्ट आपका एक ब्रॉड व्यू आपको पता होना चाहिए कि किन किन के बारे में हम स्टडी करेंगे। और सारी जो हिस्ट्री है ना आपकी, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये आपकी सारी इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर टिकी हुई है। सब इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें एंशियंट और मिडिवल के बारे में पता चलेगा कि उस टाइम पे कैसे लोग रह रहे थे। ओके, सेक्युलर लिटरेचर हमारा क्या होता है? देखो, सेक्युलर होता है जो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में हमारा आ जाता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र हम किसको कहते हैं? लॉ बुक। लॉ बुक जो है हमारी, उसे हम कहते हैं धर्मशास्त्र, ठीक है। और ये किसने लिखी गई है? लॉ बुक जो है वो धर्मशास्त्र है, जिसमें हमें ना ड्यूटीज के बारे में बताया गया है डिफरेंट। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे हम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। एंड राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। चरितास जो है हर्षचरिता बानभट्टा ने लिखी है। संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर में हम डिफरेंट देखेंगे। संगम लिटरेचर जो है ना वो साउथ से रिलेटेड है, तो इसमें हम डिफरेंट देखेंगे। शीला प्रतिग्राम, मणि मेकलाई, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और जो हमारी सारी हिस्ट्री है ना, इनके ऊपर ही टिकी हुई है, आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज और लिटरेरी रिसोर्सेज। आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में आ जाएंगे हमारे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, ये सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे। ज्वेलरी आ जाएगी, आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे। इन बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसे कहते हैं आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज। और जब हम लिटरेरी रिसोर्सेज में आएंगे तो लिटरेरी रिसोर्सेज में हमारे कुछ सेकुलर आ जाएंगे, कुछ हमारे आ जाएंगे रिलीजियस, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड है। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई कुछ मीन्स कुछ भी समझ नहीं आया, ही और शी कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में देखो क्या है, स्टोन एज में हम देखेंगे कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो वो पहले क्या करते थे? स्टोन्स के टूल्स बनाते थे, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, जंगलों में रहते थे, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। तो ये सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको इन फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बेल आइकन बटन ऑन करना नहीं भूलना। ओके, हैप्पी लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।